हम लोग थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कि अ रेजोनेंस ट्यूब विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज फाइन रेजोनेंस occur at the water level is equals to 30.3 centimeter and second resonance occur at 63.7 centimeter. The maximum possible error in the speed is, यानी इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है कि कोई एक रेजोनेंस ट्यूब है विद ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज। जब हम इसको वाटर के लेवल पर रेजोनेंस हो रहा है तो उस केस में जो इसका लेंथ है यानी L1 का वैल्यू जो है L1 का वो 30.3 सेंटीमीटर है, और सेकंड रेजोनेंस जब हो रहा है उसी वाटर में तो उस केस में जो L2 का वैल्यू है यानी लेंथ है वो 63.7 सेंटीमीटर। तो बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द स्पीड इज, यानी जो स्पीड होगा उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, यानी डेल्टा वी का वैल्यू फाइंड करना है कि डेल्टा वी होगा क्या। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि नोड किसको कहते हैं और एंटी नोड किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन बनाएंगे जिसमें हम लोग देखेंगे पहले वाले में L1 प्लस ई और दूसरे वाले में L2 प्लस ई को देखेंगे। दो कंडीशन लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि एट वाटर लेवल यानी वाटर लेवल पर सपोज कीजिए ये वाटर है, तो जो रेजोनेंस हो रहा है वाटर के लेवल पर उसका जो सपोज कीजिए ये रेजोनेंस हुआ तो ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा? ये L1 प्लस ई हो जाएगा, कुछ एरर होगा लेंथ में, ठीक। सेकेंड केस में अगर बात करेंगे तो सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे क्या? सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे कि जब दोबारा रेजोनेंस हो रहा है तो उस केस में जो इसका लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा L2 प्लस ई, ठीक। यानी फर्स्ट वाले केस में L1 उसमें कुछ एरर होगा, सेकंड वाले केस में L2 प्लस एरर होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक रेजोनेंस ट्यूब है विद ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है। पहला इंफॉर्मेशन ये रहा। फिर पूछा है कि जब रेजोनेंस हो रहा है वाटर में तो उस केस में जो उसका लेंथ है वो 30.3 सेंटीमीटर है, और जो सेकंड बार रेजोनेंस हो रहा है उस केस में जो लेंथ है 63.7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से दो इंफॉर्मेशन पूछा। मैक्सिमम पॉसिबल बताइए एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द स्पीड इज क्या होगा? तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि मैक्स यानी डेल्टा वी, यहाँ पर जो पूछा है वो पूछा है डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो डेल्टा वी का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नोड किसको कहते हैं और एंटी नोड किसको कहते हैं। तो नोड ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। एंटी नोड और नोड सबसे पहले हम लोग समझेंगे नोड कहाँ पर होता है और एंटी नोड। और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को बोलते हैं नोड, और ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंटी नोड। यानी ये नोड हो गया, ये एंटी नोड होगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा क्या फाइंड करेंगे कि दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, जो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड होगा वो होता है λ/2, और डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड वन एंटी नोड यानी इनके बीच की दूरी जो होती है ये होता है λ/4, और ये जो दूरी होती है ये जो दूरी होगी ये हो जाएगा आपका λ/2। ये लैम्डा यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगा वो λ/2 होगा, और ये होता है एक नोड और दूसरा एंटी नोड, इनके बीच की जो दूरी होगी λ/4 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि एक
यहाँ पर आपका एक एंटी नोड है, एक नोड है, तो ये जो इक्वल होगा ये किसके इक्वल होगा, ये λ/4 के इक्वल होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नोड सॉरी एक एंटी नोड और एक नोड है और फिर दो नोड है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा λ/2 और ये हो जाएगा λ यहाँ से लेके यहाँ तक λ/4, यानी λ/4 प्लस λ/2 इज इक्वल टू L2 प्लस E हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं कैसे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर फिगर हम बनाते हैं छोटा सा, L1 प्लस E और ये जो होगा ये हो जाएगा L2 प्लस E, यानी L2 प्लस कुछ एरर मिलेगा इसमें। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं जो L1 प्लस E होगा वो किसके इक्वल होगा, तो L1 प्लस E हो जाएगा λ/4 के इक्वल। और सेकंड केस में हम लोग लिखेंगे सेकंड कंडीशन केस में L2 प्लस E जो होगा L2 प्लस E ये किसके इक्वल होगा, λ/4 प्लस λ/2 के इक्वल, λ/4 प्लस λ/2 के इक्वल। जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी λ प्लस 2λ इज इक्वल टू 3λ/4 आ जाएगा। ठीक, यानी L2 प्लस E हम लोग बोलेंगे, L2 प्लस E जो होगा वो हो जाएगा आपका 3λ/4 के इक्वल। अब हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वेलोसिटी होता है आपके एफ लैम्डा के इक्वल, यानी v को हम लोग लिख सकते हैं एफ लैम्डा, यानी ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे लैम्डा का वैल्यू और तब हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे। तो जब हम लोग सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन में यहाँ से निकालेंगे लैम्डा का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 4L1 प्लस E। ठीक, लैम्डा। और सेकेंड कंडीशन के लिए इन फर्स्ट कंडीशन ठीक, और सेकेंड कंडीशन के लिए जब निकालेंगे लैम्डा का वैल्यू, तो सेकेंड कंडीशन के केस में लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इधर साइड जाएगा 4 और 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 4 न्यूमरेटर में, यानी 4/3 L2 प्लस E हो जाएगा, 4/3 L2 प्लस E हो जाएगा सेकेंड कंडीशन में। इन सेकेंड कंडीशन यानी सेकेंड कंडीशन में जो वैल्यू होगा वो 4/3 L2 प्लस E हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, तो हम लोग लिखेंगे न्यू और लैम्डा का वैल्यू फर्स्ट कंडीशन क्या है, 4L1 प्लस E। और सेकेंड कंडीशन में अगर लिखेंगे फॉर सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन के लिए एफ लैम्डा, एफ को न्यू और लैम्डा लिखेंगे 4/3 L2 प्लस E हो जाएगा, 4/3 L2 प्लस E हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन से। तो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा क्या, फर्स्ट केस में आ जाएगा मेरे पास आपका v/4 न्यू इक्वल्स टू L1 प्लस E। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन जब 3 इधर आएगा तो हो जाएगा 3v/4 न्यू इज इक्वल्स टू L2 प्लस E
ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन को, यानी फर्स्ट इक्वेशन में से हम लोग माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन को। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में से हमारे पास दो इक्वेशन बना था, एक इसमें क्या आया था आपका L1 प्लस ई और L2 प्लस ई, ठीक। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से माइनस करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि L1 प्लस ई माइनस L2 प्लस ई, L2 प्लस ई, ठीक। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं V/4 न्यू माइनस 3V/4 न्यू, 3V ना पर V होगा, 3V/4 न्यू हो जाएगा, ठीक। यहाँ से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करने के बाद ये आता है। फिर ई कैंसिल हो जाएगा, यानी एरर कर दिया। यहाँ से आया क्या मेरे पास L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू V में से -3V करेंगे तो -2V/4 न्यू आ जाएगा। 2V माइनस 2V/4 न्यू आ जाएगा। ये न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है, 2V/4 न्यू आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे। तो जब वेलोसिटी पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जब निगेटिव साइन इधर साइड हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर आ क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L2 माइनस L1, आगे जब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और 2V/4 न्यू, 2V/4 न्यू हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 2V/4 न्यू के बाद हम लोग करेंगे कि यहाँ से वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे। तो वेलोसिटी का जो वैल्यू निकालेंगे तो V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, ये इस साइड लेफ्ट साइड जाएगा तो आ जाएगा 4 न्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू L2 माइनस L1। जब कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा मेरे पास, वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा वैल्यू, V इज इक्वल्स टू 2 न्यू इंटू L2 माइनस L1, यानी वेलोसिटी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2 न्यू इंटू L2 माइनस L1। अब देखेंगे हम यहाँ से जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब हम इस पूरे टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट को और लेफ्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा V डेल्टा V इज इक्वल्स टू व्हेन वी डिफ्रेंशिएट, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल्स टू 2 न्यू डेल्टा L2 माइनस हट जाएगा डेल्टा L1 प्लस आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो लेंथ था L2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L2 का वैल्यू है 63.7 और L1 का वैल्यू है 30.3 सेंटीमीटर, ठीक। तो उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो L2 और L1 है दोनों में ही जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं किसको, कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो 1 है। तो इनका हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा यानी L2 L2 जो है वो कितना है 63.7 सेंटीमीटर, साइड में बता रहे अगर नहीं मालूम हो तो, और L1 जो है वो कितना है आपका 30.3 सेंटीमीटर, ठीक। तो दोनों में देखिए सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आता है उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो यहाँ भी 1 है पॉइंट के बाद, यहाँ भी 1 है पॉइंट, तो इनका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग यहाँ से हम लोग जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द स्पीड निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 2 न्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 512 है, 512 और डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L1 कितना है 0.1 और डेल्टा L1 भी 0.1 है। यहाँ से जब हम करेंगे
तो जो हमारे मैक्सिमम जो हमारे मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिलेगा, यानी हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा स्पीड में, वो क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा हमारे पास, वो हो जाएगा आपका, जब इसको कीजिएगा तो 1024 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.1 0.2, यानी मेरे पास आएगा कितना? 208। मेरे पास जो वैल्यू आएगा निकल के, वो आएगा मेरे पास, सॉरी, 1024 को जब हम इससे करेंगे 0.2, यानी इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2/10, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो 102.4 हो जाएगा। 102.4 को जब 2 से करेंगे तो 204.8, यानी जो ये आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड। यानी जो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है स्पीड में, यानी डेल्टा वी का जो वैल्यू आ सकता है, वो हो जाएगा 204.8, और यही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर का, जो इस क्वेश्चन के लिए है वही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन में मैक्सिमम पॉसिबल एरर बोला था, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम लोग निकाल दिए, और जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर का वैल्यू होगा वो ये होगा 204.8 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।